Goodbye. एक के बाद एक मेरे सारे दोस्त अब्रॉड सेट हो रहे हैं। पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। निखिल निराश होता हुआ घर वापस आता है। इतने में निखिल की बहन रोमा दरवाजा खोलती अरे है। भाई तू आ गया? इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं हुआ, तुम दिमाग खराब मत करो। निखिल को गुस्से में देखते रोमा सोचने लगती है, अरे ये निखिल को क्या हुआ है। विदेश जाने की चाह में निखिल अपनी धीरज खो बैठता है। उतने में उसकी बहन रोमा आती है। भाई मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, जरूर कुछ हुआ है। कुछ तो है जो तू नहीं बता रहा, तुझे बताना ही हो। क्या कहूँ मैं आपको दीदी, आज रोहित भी कनाडा चला गया। मेरा कोई दोस्त अभी इंडिया में नहीं है, मैं अकेला इधर रह गया। बस इतनी सी बात के लिए तू अपसेट है मेरे प्यारे से भाई। चल तेरी खुशी के लिए मैं आज पापा से बात करती हूँ इस बारे में। कोई फायदा नहीं है दी, मैंने ऑलरेडी बात की थी उनसे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक कोशिश करके देखती हूँ। निखिल के पापा एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप चलाते हैं और उन्होंने उनकी सारी जिंदगी इस धंधे में लगा दी। निखिल के पापा का पूरा दिन दुकान संभालने में जाता है। अब इस बूढ़े पैरों में इतनी जान नहीं रही। ये कमर का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरे ही दिन रोमा उनके पापा के लिए चाय बना कर लाती है और निखिल के बारे में बात करती है कि गुड मॉर्निंग, ये लो आपकी सुबह की चाय। पापा मुझे आपसे निखिल के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटी, क्या हुआ? पापा, निखिल का मन है कि उसको अब्रॉड जाके सेट होना है। आप उसको जाने क्यों नहीं देते हो? देख बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद मैंने ही तुम दोनों को संभाला है। विदेश में निखिल का कौन है जो उसका ध्यान रखेगा? इतने में निखिल रूम में आता है और वो कहता है कि मेरे सारे दोस्त अब्रॉड में है पापा, वो लोग उधर अच्छी कमाई करते हैं। इन्होंने बोला है कि वो लोग सारा इंतजाम कर देंगे मेरा। भाई मेरा तो बरसों का तजुर्बा है, जरूरत के वक्त कोई काम नहीं आता। फिर भी रोमा और तू ये चाहते हो तो ठीक है, करो तैयारी जाने की। और दूसरे ही दिन निखिल अपने पापा के साथ वीजा एजेंट के वहां जाने के लिए पहुंच जाता है। अब्रॉड स्टडी करने के लिए निखिल के पापा एजेंट को एक बड़ी रकम देते हैं और निखिल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। दिन बीतते गए और रात कटती गई और वो दिन आ ही गया जिस दिन का निखिल को इंतजार था। निखिल निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। एयरपोर्ट पर रोहित निखिल को पिकअप करने आता है। देख भाई, इधर की लाइफ बहुत फास्ट है। मैं तेरे लिए कुछ दिनों के लिए रहने की अरेंजमेंट की है, फिर तू अपना देख लेना। ये मेरा कमरा है, मेरी मकान मालिक से बात हो गई है, तू कुछ दिनों के लिए रह सकता है। रोहित निखिल को घर के सारे काम करवाता था। अरे यार, यहाँ के खाने में तो बिल्कुल मजा नहीं है और मुझे कुछ खाना बनाना भी नहीं आता। एक काम करता हूँ, बाहर से कुछ खा लेता हूँ। अरे यार, इधर तो कितना चलना पड़ता है, काश मेरी बाइक होती।
इतना घूमने के बाद ये बर्गर ही खाने को मिला। पता नहीं यहाँ लोग कैसे बर्गर और पिज्ज़ा से गुजरान चला सकते हैं। आज तो रोहित से बात करनी होगी। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मेरा, और मेरे को जॉब भी नहीं मिली। शायद उसकी कोई पहचान हो कहीं पे। उतने में रोहित रूम में आता है। देख भाई, मेरे को इधर आए हुए 1 मंथ हो गया है। पैसे भी जो लाया था वो खर्च हो रहे हैं। कुछ जॉब का सेटिंग करवा प्लीज। एक भाई, मैं जब आया था तब मुझे भी 6 मंथ्स बाद जॉब मिली थी। तुझे खुद ही ट्राई करना होगा भाई। लेकिन तुमने तो बोला था कि तेरा जॉब का सेटिंग करवा दूंगा। अरे भाई, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पर हमें सब कुछ अपने आप ही करना होता है। और हाँ, तुझे 10 डेज में दूसरा घर देखना होगा भाई। 10 डेज में घर खाली करने की बात सुनकर निखिल की पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे यार, जॉब छोड़ो, इधर तो बेघर होने के दिन आ गए। निखिल को कड़ी ठंड में बेघर होना पड़ता है। तभी पापा की कही हुई बात उसको याद आती है। पापा की बात सही थी, जरूरत के वक्त कोई काम में नहीं आता। पूरी रात ठंड में रहने की वजह से निखिल हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया और बेहोश हो गया, और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में निखिल की ट्रीटमेंट होती है। Patient is out of danger now. Any information about his relatives? Yeah, we have informed his family in India. पापा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं घर वापिस आ रहा हूँ और अपने बिजनेस को ग्रो करके सारा लॉस कवर कर दूंगा। निखिल, बेटे, तू पैसे की चिंता मत कर। तू वापस आ जा। मुझे तेरी जरूरत है बेटा। तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, वही मेरे लिए काफी है। 2 दिनों में निखिल घर वापस आता है और अपने फैमिली को देखकर खुश हो जाता है। तो देखा दोस्तों, देखा देखी का नतीजा हमेशा पैसा और समय की बर्बादी ही होता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना।